दिसंबर की ठंडी रात थी। सर्द हवाएं हर किसी की हड्डी में घुस जाती थीं। सड़क पर सन्नाटा था और आसपास के गांवों में लोग अपनी रातें घरों में बिता रहे थे। उस वीरान सड़क पर केवल एक कार की लाइट्स नजर आ रही थीं। कार में दो लोग थे, अमित और नेहा, जो शहर से अपने गांव लौट रहे थे। अमित एक युवा इंजीनियर था और नेहा उसकी सहेली। उन्होंने अपनी कार की स्पीड तेज कर रखी थी क्योंकि उन्हें अपने गांव पहुंचने में देर हो रही थी। हवा में हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिससे सड़क और भी खतरनाक लग रही थी। क्या तुमने सुना? नेहा ने अचानक पूछा, जब वे एक सुनसान मोड़ पर पहुंचे। क्या? अमित ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। यह जो हल्की सी आवाज आ रही है ना, जैसे किसी के चलने की, लेकिन यहां तो कोई नहीं है, नेहा ने कहा, थोड़ी घबराई हुई। तुम सिर्फ थक गई हो नेहा। रात के अंधेरे में दिमाग से सब कुछ झूठ लगता है। अमित ने उसे शांत करने की कोशिश की। अचानक कार के सामने एक रहस्यमय धुंध सी घेरने लगी। अमित ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन धुंध इतनी घनी हो गई कि वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। अमित, ये क्या हो रहा है? नेहा घबराई हुई बोली। अमित ने कार की रफ्तार को घटाया और किसी तरह धुंध के बीच से रास्ता निकालने की कोशिश की। तभी सामने एक तेज रोशनी की झलक दिखी, जैसे कोई कार आ रही हो। अमित ने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन कार अचानक से नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क के किनारे एक गहरे गड्ढे में गिर गई। कार का इंजन बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। नेहा और अमित दोनों गहरी चोटें खा चुके थे। वे कार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। कार के पास एक व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और अजीब था, जैसे किसी भूतिया आत्मा का रूप हो। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? वह अजनबी आदमी धीमे से बोला। अमित डरते हुए बोला, हम एक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं, कृपया हमारी मदद करें। वह आदमी चुपचाप उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। अचानक उसने एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, तुम लोग यहां नहीं आ सकते। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या मतलब? नेहा ने घबरा कर पूछा। यहां जो भी आता है वह वापस नहीं लौटता, वह आदमी बोला और तेजी से उन दोनों की ओर बढ़ने लगा। अमित और नेहा डर के मारे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह आदमी अब उनके पास था और उसके पास एक अजीब सी लाठी थी जो उसके हाथ में कांप रही थी। तुम लोग किसी और से यहां नहीं पहुंचे। अचानक वह आदमी बोलते बोलते गायब हो गया। अमित और नेहा दोनों घबराए हुए थे और चारों ओर कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी कार की रियर व्यू मिरर में अचानक कोई आकृति दिखाई दी। यह एक लड़की थी जो अपनी आंखों में एक अजीब सी हंसी के साथ उनके पास आ रही थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। क्या तुम हमें बचाने आई हो? नेहा ने डरते हुए पूछा। लड़की ने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया और फिर हवा की तरह गायब हो गई। अब कार की अंदर और बाहर से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। अमित और नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे किसी ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन था। अचानक कार की खिड़की के पास से किसी ने उनका नाम पुकारा, अमित, नेहा। वे दोनों चौंक उठे। यह आवाज उन दोनों के अपने रिश्तेदार की थी जो दुर्घटना के वक्त उनके साथ थे। लेकिन कुछ पल बाद ही वह आवाज बदल गई और डरावनी हो गई। तुम अब नहीं बच सकते। फिर उन्होंने देखा कि सामने एक गहरे गड्ढे में कोई रुक रुक कर आवाजें दे रहा था। जैसे ही वे उस दिशा में देखने लगे, एक अजीब सी परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। वही सफेद चेहरा, वही डरावनी मुस्कान। अचानक कार की लाइटें फिर से जल उठीं और उन्होंने देखा कि वो आदमी अब उनके पास खड़ा था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। उस आदमी ने कहा, तुम यहां आ गए हो तो अब वापस नहीं जा सकोगे। उसके बाद जो हुआ वो कभी किसी को बताने का नहीं रहा। अमित और नेहा की तलाश कई महीनों तक चलती रही, लेकिन उनकी कोई खोज नहीं मिली। लोग कहते हैं कि आज भी उस सड़क पर रात के वक्त वह सफेद चेहरा और रहस्यमय घटनाएं होती हैं। वो भयानक रात कई महीनों बाद भी अमित और नेहा के परिवारों के लिए एक गहरे रहस्य की तरह बनी रही। उन दोनों की गुमशुदगी ने सभी को शौक में डाल दिया था। पुलिस ने 2.5 महीने तक कड़ी जांच की, लेकिन उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई।
उस सड़क को अब लोग मृत्यु कट के नाम से जानने लगे थे, क्योंकि वहां से हर साल कई लोग गायब हो जाते थे और न कभी उनकी लाश मिलती, न कोई सुराग। लेकिन एक दिन एक और युवक, समीर, जो एक पत्रकार था, ने अमित और नेहा के लापता होने की घटना पर एक गहरी स्टोरी लिखने का निर्णय लिया। समीर को इस घटना में कुछ खास था जो उसे खींचता था। उसे लगता था कि उस रात जो कुछ हुआ वह एक साधारण सड़क हादसा नहीं था। उसने इस रहस्य को सुलझाने की कसम खाई। समीर ने अपने दोस्तों से सुना था कि उस मृत्युकट सड़क के पास स्थित एक पुराना घर है जो एक दिन अचानक आग से जलकर खंडहर बन गया था। लोगों के अनुसार उस घर में कभी एक अजीब परिवार रहा करता था और फिर एक दिन वे सभी गायब हो गए। घर के पास की जंगल में अक्सर आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई चीखें या डाकुओं की हंसी। समीर ने अपनी जांच शुरू की और एक शाम को अकेले उस जंगल की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसकी कार अब उस गड्ढे वाली सड़क पर पहुंच चुकी थी जहां अमित और नेहा का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही उसने अपनी कार का ब्रेक लगाया, अचानक मौसम में बदलाव महसूस हुआ। हवा में भारी नमी और ठंडक आ गई थी और रात के सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह किसी और दुनिया में कदम रख चुका है। वह डरते हुए उस सड़क के किनारे चलते हुए खंडहर की ओर बढ़ा। खंडहर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवाओं का झोंका उसे घेर लिया। समीर की आंखों के सामने जैसे अंधेरा और धुंध फैलने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी अनजानी शक्ति से घिरा हुआ हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ पूछा। समीर ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूं। सच्चाई? उस आदमी ने एक हंसी के साथ कहा, यहां सच्चाई नहीं, केवल दर्द और मौत मिलती है। तुम यहां आकर खुद को शिकार बना रहे हो। समीर के हाथों में पसीना छू रहा था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने साहस जुटाते हुए उस आदमी से पूछा, क्या तुम जानते हो अमित और नेहा कहां हैं? आदमी ने चुपचाप समीर की तरफ देखा और फिर एक पल को उसकी आंखों में अजीब सी चमक झलकी। अचानक उस आदमी ने अपनी आवाज को धीमा किया और कहा, तुम जिसे खोज रहे हो वह कहीं नहीं है। तुम और तुम्हारे जैसे लोग ही अगले होंगे। समीर ने पूरी तरह से उस अजनबी से डरकर भी पूछा, क्या तुम वही हो जो उस रात अमित और नेहा को खा गया? नहीं, मैं वह नहीं हूं, वह आदमी बोला और फिर से वही डरावनी मुस्कान दिखाई। मैं उन लोगों का एक हिस्सा हूं जिन्होंने इस जगह को शापित किया था। वे सभी अब मेरी तरह हैं। समीर ने एक पल को गहरी सांस ली। वह समझ गया था कि यह केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। उन गायब हुए लोगों का आत्मा अब यहां भटक रही थी। अचानक समीर को एक धुंधला सा दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि अमित और नेहा की आत्माएं भी उसी खंडहर में कहीं फंसी हुई थीं। वे दोनों भूतिया रूप में अब चुपचाप उन दोनों से अपनी मदद की गुहार कर रहे थे। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।